अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो व्यूवर्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऐसी कौन सी की रिक्वायरमेंट है जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। वॉइस एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जो ये शो कर रही होती है कि क्या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करने वाला है या एक्शन को रिसीव करने वाला है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको देखते हैं। ही प्लेज हॉकी, इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब प्ले है वो एक वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी हैज़ मिस्ड द ट्रेन, तो इस सेंटेंस में जो मिस है वो भी एक वॉइस को इंडिकेट कर रहा है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दीज बुक्स, तो इस सेंटेंस में इंटरेस्टेड है वो भी एक वॉइस को इंडिकेट कर रहा है। दे आर पेंटिंग अ पिक्चर, इस सेंटेंस में जो पेंटिंग है वो भी एक वॉइस को इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है या एक्शन को रिसीव करने वाला है, तो उसको हम वॉइस कहते हैं। ये कौन सी वॉइस होती है तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और जो वर्ब होता है उसका काम एक्शन को एक्सप्रेस करना होता है। एक्टिव वॉइस तब हम यूज़ करते हैं जब एक्शन के साथ साथ डूअर ऑफ एक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है, उसको सिग्निफाई करना भी ज़रूरी होता है। जैसे जेम्स पेंट्स द पिक्चर, सेंटेंस में जो डूअर ऑफ एक्शन जेम्स है वो भी ज़रूरी है और एक्शन जो है वो पेंटिंग द पिक्चर वो भी ज़रूरी है। हर सन प्लीजेज हर, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो भी ज़रूरी है और जो प्लीज़ करना है वो भी ज़रूरी है। हिज रिमार्क्स सरप्राइज्ड मी, इस सेंटेंस में जो रिमार्क्स हैं वो भी ज़रूरी हैं और जो एक्शन है मेन सरप्राइज वो भी ज़रूरी है। वी शुड नॉट वॉच द मूवी, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो भी ज़रूरी है और जो मूवी को वॉच करना है वो भी ज़रूरी है। तो ये एक्टिव वॉइस की एग्जांपल्स हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो वर्ब है उसका ट्रांजिटिव वर्ब होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। एक ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो पहले वाला होता है और जो वर्ब होता है वो मिड वाला होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है जो प्रेपोजिशन के बाद हम यूज़ कर रहे होते हैं या विदाउट प्रेपोजिशन मेन वर्ब के बाद हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसके अंदर सब्जेक्ट पहले आना है, वर्ब बाद में आना है और ऑब्जेक्ट उसके बाद आना होता है। हम सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर जब एक्टिव वॉइस की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। पैसिव वॉइस एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें जो सब्जेक्ट है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है और वर्ब जो है वो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। पैसिव वॉइस हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब एक्शन जो है वही इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन सिग्निफिकेंट होता है, एक्शन का जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। अ पिक्चर इज़ पेंटेड बाय जेम्स, तो इस सेंटेंस में अगर हम ये कह रहे हैं अ पिक्चर इज़ पेंटेड तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस इसकी कन्वे हो रही है। बाय जेम्स अगर हम कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं इट डजंट मैटर। तो जो पैसिव वॉइस टेंस होता है उसमें एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन का जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। शी इज़ प्लीज्ड विद हर सन, तो ये एक पैसिव वॉइस की एग्जांपल है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रिमार्क्स, तो ये भी एक पैसिव वॉइस है। द मूवी शुड नॉट बी वॉच्ड बाय अस, तो ये भी एक पैसिव वॉइस है। तो एक पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होता है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन का यूज़ हो रहा होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। और यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन यूज़ होनी है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज़ बहुत रेयर होता है। तो अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती है और थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन होना भी ज़रूरी होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो टेंस के अंदर चेंजेस आनी है और जो प्रोनाउंस में चेंजेस वगैरह होती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए
और फर्दर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।